हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करते हैं ये जिन बच्चों का या हमारे जो साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी मैथ वीक है या कह सकते हैं कि मैथ जिनको हार्ड लगती है, और उनके लिए आज हम बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस का मतलब जैसे आप समझ नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो वही बेस हो गया नर्सरी से, इसलिए क्योंकि जो आपके कंपटीशन पेपर होते हैं जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट है, सी टेट है या सुपर टेट है, यूपीपी है, लेखपाल भर्ती है, जो कि मैथ का पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें होता है। और हमारे करीब 40-50% जो बच्चे होते हैं वो उनका जो है वो पोर्शन गड़बड़ हो जाता है। जो अच्छे बच्चे हैं उनका तो मैथ अच्छी हो जाती है, और इसी वजह से आप लोग जो है पीछे हो जाते हैं। तो बाकी अन्य सब्जेक्ट जैसे हो गए, हिंदी हो गई या हमारी अन्य सब्जेक्ट हो गई, जीके हो गई, वो तो हम याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। लेकिन मैथ हमारा हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रट्टा मारने वाला नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं कि मैथ जो है कभी आप इससे घबराइए नहीं, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि बेस से लेके चलिए। जब आधार आपका मजबूत होगा तब आगे उस पर इमारत जो होगी वो काफ़ी सुनहरी बनेगी, काफ़ी अच्छी बनेगी। और जब आधार ही आपका वीक है, आप बच्चे को 1 2 3 आते नहीं है, अब उससे जो है 9th हाई स्कूल का सिलेबस पूछा जाए तो ये कठिन है। और मैथ इजी नहीं, पहले दिमाग में बिल्कुल ये आप लोगों के जो चल रहा है कि मैथ इजी नहीं है या बहुत हार्ड है, सबसे पहले इसको दूर करिए। क्योंकि जब तक आपकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक होगी तब तक आपको कुछ भी पढ़ाया जाए A to Z कोई लाभ नहीं है। अगर आप एक दिमाग में भावना बनाए बैठे हैं कि मैथ बहुत कठिन है, तो ये जो है ये सेंटेंस जो है आपको पीछे की ओर लेके जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, बस एक अंदर से जज्बा बनाइए कि हाँ हमको ये सीखना है। और जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, या जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, तो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे जो उनका सिलेबस जो है वो तो अभी नहीं हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम सिर्फ एक मैथ बेस लेके चल रहे हैं जिनकी मैथ वीक है, या जो समझते हैं कि हाँ हमको मैथ कठिन लगती है, उनके लिए सबसे पहले हम गणित में बात करते हैं। सबको पता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब आपके 1 से 100 तक के अंक हो गए सारे, वही संख्या पद्धति। लेकिन जो ये 1 से 100 तक के अंक हैं, इनमें भी आपके जो है इनको डिवाइड किया गया है, किन किन नामों से इनको बुलाया जाता है या क्या किसमें हमारा नियम लगता है। उसके लिए हम सबसे पहले आज की टॉपिक पे बात करते हैं। कौन सा टॉपिक समझेंगे? संख्या पद्धति। ये हमारा टॉपिक आज का हो गया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या क्या हमको पढ़ना है? सबसे पहले बात आती है आपकी नंबर 1 पे परिमेय संख्या की। कौन सी? परिमेय संख्या। क्लियर? फिर नंबर 2 पे कहता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर नंबर 3 पे हम बात करेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान। फिर नंबर 4 पे अंकित मान। अंकित मान। और अंकित मान को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? अंकित मान को हम शुद्ध मान भी कहते हैं, और जातीय मान भी कहते हैं। ठीक? क्वेश्चन में जो है पेपर में क्वेश्चन आपका ना अंकित, आपने पढ़ा है अंकित मान और उसने पूछ दिया शुद्ध मान ज्ञात कीजिए या जातीय मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए ये दिमाग में बात जो है आप डाल लीजिए कि अंकित मान को ही हम शुद्ध मान बोलते हैं और जातीय मान बोलते हैं। फिर नंबर 5 पे हम बात करते हैं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती संख्या की। फिर नंबर 6 पे बात करेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या। ये भी पेपर में क्वेश्चन दे देता है कि उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए या पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। फिर और नंबर 7 पे अपरिमेय संख्या हो गई आपकी। जो क्वेश्चन आते हैं परिमेय संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, अंकित मान हो गया, उत्तरवर्ती हो गई, पूर्ववर्ती संख्या हो गई। और फिर आता है आपका रोमन अंक। रोमन अंक। और नंबर 8 पे आता है आपका
यहाँ से हम दो प्रणालियां हैं, एक होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और एक जो है अपने भारत में हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक पद्धति। ये नाम हिंदू अरेबिक पद्धति दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। हिंदू अरेबिक पद्धति जो है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे 9562 या 5,06,86 जो हमारे मुद्रा का, हमारे देश में जो मुद्रा गणना की जाती है या हम जो भी गणनाएं करते हैं। और फिर बात आती है नंबर 9 पे, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये आपके कुछ टॉपिक हैं जिनसे जो है क्वेश्चन, मान के चलिए 2 या 3 नंबर से आपका क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन पेपर में आपका लगभग पूछा जाता है। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है। कुछ टॉपिक अभी और इसमें रह गए हैं। नंबर 10 हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या। फिर नंबर 11 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर बात करते हैं पूर्णांक। नंबर 12 हो गए आपके। और नंबर 13 पे हम बात करेंगे सम विषम। ये तो सबको पता है, सम हो गई, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये आपके टॉपिक हो गए। सबसे पहले हम पढ़ाई का सिस्टम क्या होता है, जो सब पढ़ाई का सिस्टम है, एक हम कोई टॉपिक लेते हैं। हमने टॉपिक ले लिया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जब हमने टॉपिक ले लिया, अब संख्या पद्धति में हम क्या क्या तैयार करेंगे, क्या क्या हम इसमें जो है सीखेंगे। तो संख्या पद्धति में हमने सारे टॉपिक आपको बता दिए। लगभग यही टॉपिक जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अब इन टॉपिकों के बारे में एक एक जो है एक टॉपिक लेंगे और उसके बारे में हम सीखेंगे। ये पढ़ाई का एक मेथड है। इसी मेथड से कोई भी सब्जेक्ट हो टू जेड, कोई भी आप टॉपिक, पहले आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कौन से टॉपिक पे आपको पढ़ाई करनी है। बुक खोल के बैठ गए, तो बुक से जब आप खुद पढ़ते हो तो उसमें क्लियरिटी से नहीं, पूरी बुक उठाई, अरे बहुत ज्यादा है, फिर डर के फिर उसको रख दी। या मैथ की बुक उठाई, एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बस बहुत कठिन है, नहीं हमसे होगा। ये सब चीजें जो हैं, ये पढ़ाई का मेथड अगर आपका अच्छा है तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कौन सी होती है, बताइए। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। P/Q के रूप में, P/Q का मतलब क्या हो गया कि हमने कोई भी संख्या लिखी है, जैसे 6/7 के रूप में है, या कह सकते हैं 5/4 के रूप में है, -1/3 के रूप में है। ये सारी तो कैसी संख्याएं हो गई, ये सब परिमेय संख्या हो गई। फिर बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या इसका जस्ट विलोम हो जाता है, मतलब जो P/Q के रूप में नहीं है। तो कौन सी नहीं होती है, रूट वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो सब जो है अपरिमेय संख्या। सारी नहीं हम कह सकते हैं, जिनका रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का वर्गमूल। और अगर हम बात करते हैं √4, अब बताइए √4 कैसी संख्या है। तो √4 का मतलब क्या हो गया, ये भी हम आगे जो है वर्गमूल, घनमूल, ये आपको पढ़ाएंगे। अभी शुरुआत संख्या पद्धति से, तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि वर्गमूल 4 का पूर्ण रूप से जो है पूर्ण संख्या आती है 2 होता है। इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, पूर्ण संख्या 2 हो जाएगी, इसलिए √4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान में हम सबसे पहले कोई एक अंक ले लेते हैं समझने के लिए। अब बात करते हैं, अभी क्वेश्चन पूछेगा आपका 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हम सिर्फ एग्जांपल से बता रहे हैं आपको, 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब 2 के स्थानीय मान के लिए हमने जिसका स्थानीय मान निकालना वो अंक लिख लिया, और उस अंक के बाद में जितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो हमने 3 0 बढ़ा लिए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अंक दे देगा आपको, संख्याएं दे देगा, और संख्या देने के बाद में कहेगा, जैसे हमने 2 बार 4 लिखा है, 2 बार 4 है, तो कहेगा कि इस संख्या में 4 के स्थानीय मानों को
योग ज्ञात कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों 4 का स्थानीय मान पहले निकाल लेंगे। एक का आएगा 40 और दूसरे का कितना आएगा, 4 क्या है, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो ये आ गया आपका 40,000। तो 40,000 जब अब इनका योग बोले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर अंतर बोल रहा है तो बड़ी संख्या में से जो बड़ी संख्या होगी आपकी 40,000 से हम 40 को घटा देंगे। बहुत अच्छी बात है, मैथ जा रहे हैं आप लोगों के सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर हम बेस, फिर हम वही बात कहते हैं बार बार, अगर आप बेस जो है मजबूत करेंगे तो अब हम यहाँ से रट्टा नहीं मार सकते। पेपर उठाया हमने, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो उसमें हमने देखा कि स्थानीय मान आया है, तो हमने किया क्या कि स्थानीय मान चलो अच्छा सीख लेते हैं, स्थानीय मान सीख लिया, लेकिन फिर अगले पेपर में उसने अंकित मान दे दिया। अब बताओ क्या करोगे। तो फिर बात वहीं पे आती है कि आपको जो है आधार आपको मजबूत करना है। हाँ भैया, पंकज जी कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है पंकज जी, आप पढ़ते रहिए और आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हम बाद में पढ़ते हैं, पहले टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अंकित मान आपका स्थानीय मान क्लियर हो गया। फिर स्थानीय मान के बाद में बात आती है अंकित मान की या शुद्ध मान की या जातीय मान की। तो अंकित मान, जैसे हमने एक संख्या लिख ली 5 2 4 5, अब इसमें हम कहें कि 2 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो अंकित मान ज्ञात करने के लिए हम जो अंक पूछता है वही लिख देते हैं। 2 का पूछ रहा है अगर तो 2 ही हो गया आपका अंकित मान। लेकिन ऐसे पेपर में नहीं पूछता है। आपके जो पेपर होते हैं उसमें कैसे पूछेगा कि 2 बार जैसे रिपीट हो रहा, 5 रिपीट हो रहा है तो कहेगा 5 के अंकित मानों का अंतर ज्ञात कीजिए या 5 के जातीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। पेपर इस प्रकार से पूछा जाता है, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से आते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1 5 का अंकित मान आपका क्या हो गया, 5 ही रहेगा, दूसरे 5 का क्या होगा, 5 ही रहेगा। सिर्फ घुमा रहा है आपको, क्यों घुमा रहा है, अंकित मान और स्थानीय मान में आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसका भी 5 हुआ अंकित मान और इसका भी 5 हुआ। अब इनको अगर जोड़ कहता तो 5 + 5 हो गए 10, और अगर सब्ट्रैक्ट कह रहा तो 5 - 5 कर दीजिए, 0 हो गया। बहुत ईजी है, क्लियर हो गया। अंकित मान हो गया, स्थानीय मान अपरिमेय परिमेय संख्या। फिर हम बात करते हैं उत्तरवर्ती संख्या की। कुछ नहीं है, सिर्फ एक अच्छा आपका कुछ चीजें जो है आपने प्राइमरी में पढ़ी होंगी, कुछ चीजें जूनियर में पढ़ी होंगी, और ये भी जो सिलेबस हम बता रहे हैं सिर्फ जूनियर, कुछ चीजें जूनियर की आ गई हैं, जैसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ये सब जूनियर का आपका दिया गया है। और बाकी जो प्राकृतिक संख्याएं हो गई ये तो प्राइमरी में भी अब जो है नए सिलेबस में दे दिया गया है। प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक, ये सब मतलब हमारे कहने मतलब ये है आपने कक्षा 8 तक, हम सिर्फ कक्षा 8 तक का सिलेबस दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इससे आपका 2 से 4 नंबर का क्लियर आना ही है। और जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे साथी अन्य साथी हैं जिनकी मैथ वीक है या उनको मैथ से जो है डर लगता है वो सारे जुड़ जाए हमारे ग्रुप पर, और फॉलो कर दीजिए। अन्य बच्चों को जो है शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो है अपनी मैथ को स्ट्रांग करने का चांस मिल जाए। ठीक, अब बात करते हैं अंकित मान हो गया आपका, क्लियर हो गया। फिर उत्तरवर्ती। अब देखिए उत्तरवर्ती, उत्तर शब्द से क्या समझ में आ रहा, उत्तर, उत्तर का मतलब क्या हो गया, आगे। उत्तर का मतलब क्या हो गया, आगे। तो आगे का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहें 52, 52 की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो उत्तरवर्ती क्या, उत्तरवर्ती को हम आगामी बोल सकते हैं। इसके जो भी हमारे पर्यायवाची बनेंगे जाके, तो 52 का पर्यायवाची क्या, 52 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 52 में हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, क्या हो गया, 53 हो गया। क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, सिर्फ शब्द को समझिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। शब्द को उत्तरवर्ती मतलब आगे आने वाली, ये हो गया आपका 52 की उत्तरवर्ती पूछे 53, 60 की उत्तरवर्ती पूछे 61। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती। अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया, ये विलोम हो गया। तो पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, 54 की हमने कहा पूर्ववर्ती बताइए, तो 54 से हम क्या करेंगे, 54 से 1 घटा देंगे, 53 हो गया। ये आज आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत इजी, मैथ बहुत इजी ढंग से जो है पढ़ाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका संख्या पद्धति आप सब लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 तक पढ़ चुके हैं। हमने शुरुआत स्टार्टिंग इसलिए यहाँ से की ताकि हमारे जितने भी आप वीडियो देखेंगे
तो नंबर 1 वीडियो ये है आपका। अब नंबर 2 पे हम इससे आगे चलेंगे, इसके आगे और धीरे धीरे जितने भी आपके जो है टॉपिक हैं उनको सबको हम क्लियर करवा देंगे। लेकिन हमने शुरुआत से की है ताकि वो भी बच्चे आ जाए जो 10-15% बच्चे हैं उनका जो है नहीं क्लियर है या जो भ्रमित हो जाते हैं। क्लियर सबको है, लेकिन पेपर टाइम ऐसा होता है कि आप भ्रमित हो जाते हैं। अब पता चला आपने तैयार किया है अंकित मान, आ गया शुद्ध मान ज्ञात कीजिए या जातीय मान ज्ञात कीजिए, तो आप जो है कंफ्यूज मत हो। अंकित मान, शुद्ध मान, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंकित मान, शुद्ध मान, जातीय मान, जितने भी आप जो है कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूर्ववर्ती हो गई। अब आता है रोमन अंक। रोमन अंक ऐसे ही कभी कभी पूछ दिया जाता, ज्यादा नहीं पूछा जाता। रोमन अंक है तो रोमन अंक आप क्लियर कर लीजिए। 1 से 10 तक के रोमन अंक क्लियर कर लीजिए। पहले 1 का क्या होता है, आई होता है, फिर 2 का डबल आई होता है, 3 का ट्रिपल आई होता है, 10 का यक्स होता है, और 50 का आपका यल होता है। इसी प्रकार से पूर्णांक में पूछ देता है। और आपका 500 का जो है 100 का सी होता है, 100 का आपका जो है सी हो जाएगा। और इसी प्रकार से 500 का आपका डी हो जाएगा, और 1000 का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसी प्रकार रोमन नंबर पूछे जाते हैं। रोमन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने संख्या पद्धति लिया, टॉपिक लिया, तो उसमें पढ़ लीजिए, ये भी नॉलेज में डाल लीजिए रोमन नंबर जो है। फिर हिंदू अरेबिक पद्धति क्या होती है। हिंदू अरेबिक पद्धति जो हम पढ़ते हैं, जैसे जो हम पढ़ते हैं मतलब क्या हो गया, हम तो हिंदू अरेबिक पद्धति पढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पढ़ते हैं। लेकिन हम पढ़ने का मतलब क्या हो गया, जो हमारी कंट्री में या हमारे देश में जो है जिस पद्धति का यूज होता है, तो हमारे देश में इसी पद्धति का यूज होता है, हिंदू अरेबिक पद्धति। हिंदू अरेबिक पद्धति का मतलब क्या होगा, जिसे कोई अंक लिखा है। ठीक, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से पढ़ते हैं ना। 54,25,425 सबको आता होगा, इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमको यही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कहने के लिए कहा जाए कि कितना लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले पढ़ना सीखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, मतलब क्या स्टार्ट हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5,425,000 और 425, या और अंक अगर बढ़ा लेते हैं इसमें, हम इतने अंक हमने और बढ़ा लिए। अब क्या पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर मिलियन के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, बिलियन, आगे फिर मिलियन, बिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो इनको क्या पढ़ेंगे, 5 क्या आ गया, 5 पे अब बिलियन, 425 मिलियन, फिर 425,000 और 524। ये सिर्फ हम टॉपिक ले रहे थे, हम संख्या पद्धति, तो हमको जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे। लेकिन ये आपके जो कंपटीशन लेवल की तैयारी है उसमें आप मेन रूप से जो आपके अंकित मान है, स्थानीय मान है, और इधर आ जाते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सम विषम अभाज्य संख्या, इनसे पेपर आता है। फिर बात आती है पूर्ण संख्या की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, समझ लीजिए। पूर्ण संख्याएं जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, इनकी स्टार्टिंग जहां से होती है, स्टार्टिंग कहां से होती है, पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 0 से। 0, 1, 2, बस सिर्फ इतना समझिए कि 0 से पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग जो है 0 से होती है। फिर बात आती है प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहां से होती है, प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 1 से, 1, 2, 3, बस यहीं पे क्लियर कर लीजिए। पूछा जाता है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, तो उसमें हम जो 0 से हमारी स्टार्ट होती हैं वो कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं, और जो 1 से स्टार्ट होती है वो कई संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। फिर बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में हम 0 भी ऐड करते हैं, 0 भी लिखा जाता है, और प्लस आगे जो है प्लस की संख्याएं ली जाती हैं और माइनस की संख्याएं ली जाती हैं। पूर्णांक कौन होते हैं, जिसमें 0 के साथ में प्लस भी लिखे जाए और माइनस भी लिखे जाए। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि
जितने भी हमारे साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी मैथ वीक है, उनको यहाँ से जो है अपनी मैथ जो है क्लियर करने का चांस यहाँ से मिल जाए। और आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो अपने जो फ्रेंड हैं उनमें उनको जो मैथ में कमजोर हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके वहां तक भी पहुंचाइए, ताकि सारे जो है हमारे जितने भी हमारे साथी हैं वो सब अच्छे नंबर लाएं और आगे अपना नाम और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। मैथ जो है सबसे टिपिकल सब्जेक्ट की गिनती में आता है, ये समझ लीजिए। आप 10 व्यक्तियों से पूछिए, 10 में से जो है 5-6 व्यक्ति आपको बताएंगे कि हमारा मैथ का पोर्शन बहुत हार्ड था। कोई पेपर होते हैं, पेपर होने के कंपटीशन पेपर होने के बाद में आप बात करिए तो आप बच्चे आपको 10 में से 5-6 कहते हो जरूर मिल जाएंगे, सर हमारा मैथ का जो था पोर्शन बहुत हार्ड आया था, बहुत कठिन था। तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेस से लेकर चलते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि फिर हम बात वही बार बार कह रहे हैं, ताकि जो है सबको इस जानकारी हो जाए मैथ की जो टॉपिक है। और अभी हम शुरुआत किए हैं, फिर लाइव आकर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे और इनके जो नोट्स हैं नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे। ये अभी हमारा आज का पहला वीडियो है और इसके बाद में जो आगे टॉपिक है उनकी हम बात करते हैं। लगा के हम हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, आपको नर्सरी कक्षा से लगा के आगे जहाँ तक आपने पढ़ाई की है वो सारा सिलेबस आपको हम शुरुआत से लेकर चलेंगे। इससे आपकी जो है, अब हम अगर हमको पढ़ाना होता अभी हमको दूसरा टॉपिक ले लेते या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते, लेकिन उनको पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। पता चला हमने कहा कि संख्या पद्धति बहुत ईजी होती है, संख्याएं तो वही है 1 से 100 तक, लेकिन गलती यहीं पे होती है। ये दिमाग में बात रखिए। और जो इसमें 2-3 टॉपिक हमने आपको बताए हैं, अंकित मान है और आपका स्थानीय मान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंकित मान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या, ये भी आप दिमाग में बिल्कुल जो है क्लियर कर लीजिए कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अब बात करते हैं हम सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याओं की। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, सबको क्लियर होगा या सबको पता होगा। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। जो इसके बाद आपका टॉपिक है उसमें हम विभाज्यता का नियम ही बताएंगे। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन दे देता है, बहुत सारी संख्याएं दे देता है, बहुत बड़ा मान होता संख्याओं का है, तो उसमें हम जो है लेंथी मेथड लगाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हमने भाग करना स्टार्ट कर दिया। वो सब नहीं, इनके भी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इनके सबके विभाज्यता के नियम है। वो हम आगे आपको जो हमारा अगला वीडियो आप देखेंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं सम, विषम, भाज्य और अभाज्य की। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हों, या हम कह सकते हैं 2 से विभाज्य के अलावा, 2 से विभाज्य के अलावा हमारा जो है जिनके इकाई के स्थान पर, जिनके इकाई के स्थान पर सम संख्याएं हों। और सम संख्याएं होती कौन सी हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 2, 4, 0 भी होता है इसमें, 6, 8, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो हमने एक अंक दे दिया आपको, ये अंक दे दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि ये सम है कि विषम है। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पे आ जाइए। इकाई के स्थान पर कितना है, 4 है। तो संख्या कैसी होगी, ये पूरी संख्या कैसी होगी, ये सम संख्या होगी जो 2 से विभाजित हो जाए। फिर बात आती है विषम की। विषम सेम अपोजिट होता है इसका। विषम में हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो होती है विषम संख्या। जैसे हमने एक अंक लिखा 1253। अब इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है और सम संख्या ये नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। फिर भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी के गुणनखंड से विभाजित हो जाएं। जैसे हमने कहा 243, 243 से 243 किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा और 1 से तो विभाजित होता ही है। सारी संख्या 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा ये 243। आप विभाजित करके देख लीजिए, विभाज्य का मतलब क्या हो गया, भाग करके देख लीजिए।
और भाज्य को ही हम, ये हो गया भाज्य, भाज्य कह सकता है। भाज्य का दूसरा नाम होता है विभाज्य, भाज्य कहे या विभाज्य कहे बात एक ही है। फिर आती है बात अभाज्य की। तो अभाज्य में क्या होता है, ये हमने इसलिए लिखा ताकि आप भाज्य और अभाज्य में अंतर समझ पाए। ये हो गया आपका भाज्य। और अभाज्य क्या होता है, अभाज्य में क्या होता है, अभाज्य में अगर कोई अंक है, जैसे हमने बात की 53 की, 53 की हमने बात की, तो 53 किससे विभाजित होगा, 53 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, बाकी और किसी अंक से 53 विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ डिफिनेशन क्या बनी जाके, जो अंक स्वयं से विभाज्य हो वह 1 से विभाज्य हो, और 1 से तो सारी संख्या विभाज्य होती ही हैं, मतलब किसी दूसरे 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाज्य हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या आपके पेपर में जरूर मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इनके नाम भी। अब विभाज्य का, अभाज्य का, भाज्य का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम विभाज्य भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विभाज्य भी बोलते हैं। तो संख्या पद्धति जो चैप्टर था आपका, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, संख्याओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो हमने आपको क्लियर करा दी हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो होगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमको जल्दी से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरा काम आपका है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और शेयर भी करिए, ताकि ये अन्य बच्चों तक भी पहुंच पाए और वो भी जो है अपनी मैथ कंप्लीट कर पाए। अगला जो हमारा वीडियो आपका होगा, उसमें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। एक एक टॉपिक लेंगे, भले हम 15 मिनट या 20 मिनट आपको पढ़ाएं, लेकिन वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल हम अंदर कर देंगे, दिमाग बिल्कुल भूलेगा नहीं, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों से। बस एक शर्त है उसके लिए कि जो भी पढ़ा, जितने टाइम पढ़ाया जा रहा है या जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये मत कहना कि सर ये बहुत इजी है, इजी तो सब कुछ है, लेकिन मैथ क्या मांगती है, मैथ मांगती है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो इजी है वो भी जो है आपको हार्ड लगने लगेगा। बहुत अच्छे मैथ में हो, सब कुछ आता है, और क्वेश्चन पूछ देता है 59, 68, 69 में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो वहां पे 2 सेकंड के लिए आप सोचने के लिए जो है विवश हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात हम बता रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। और हमने आपको आज संख्या पद्धति से स्टार्ट किया है। संख्या पद्धति का मतलब क्या होगा, नर्सरी से स्टार्ट किया है, और नर्सरी से आपको लेके आगे तक भी जाना है। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले हमने संख्या पद्धति पढ़ाई, ये क्लियर कर लीजिए जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो आपके पास तुरंत जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा। और शेयर भी कर दीजिए, जो भी हमारे आपके फ्रेंड हो उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है अच्छे से आपका कवर कर पाए जो भी टॉपिक है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। हमारे मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट करके बता रहे हैं हमारे साथी कि सर बहुत अच्छा लगा पढ़ के। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगला वीडियो हम जब लेके आएंगे, अगला वीडियो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें भी आप लोग जुड़िए। थैंक यू, जय हिंद।